आमिर सुहेल साहब, यूनुस खान ने तो आपको कॉम्प्लीमेंट किया। कहते हैं कि आपकी तरह वो ना तो मालूमात रखते हैं ना आपकी तरह वो खरा बोल सकते हैं। हालांकि आप आमिर सुहेल साहब यूनुस खान के बड़े फ़ैन हैं, बड़े मद्दा हैं। और ये जो यूनुस खान साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये वक्त नहीं है कि इस वक्त आप लोगों को मुलाजमत से फारिग करते हैं। जिस पॉइंट को आपने रेस किया है कि हुकूमत की सतह पर कहा जा रहा है कि जनाब आपने लोगों को मुलाजमत से नहीं निकालना। हुकूमत तो लोगों को, कंपनियों को कर्जे दे रही है कि जी आप हमसे सस्ते कर्जे लें, अपने लोगों को तनख्वाहें दें। तो ये जो इस वक्त मामला सामने आया है, और यूनुस खान साहब जो बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हो, बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस हो, डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बन्नी हो, जिनकी बात यूनुस खान साहब कर रहे हैं, या बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस हो, ब्रैड बन को भी आपने रखा, आपने डायरेक्टर एकेडमी और डोमेस्टिक के जो मामला था उसको एक करके नदीम खान 2 टेस्ट 2 वनडे खेलने वाले को इतनी भारी जिम्मेदारी दे दी। तो सवाल यह है कि आप अगर अपने टॉप ऑफिशल्स की तनख्वाहों को कम कर देते, इन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट करते और उसके बाद पहले से लाएमल बना लेते, 6 महीने के बाद हम इनको निकालेंगे, तो कोई आपकी बात को बुरा नहीं मानता। लेकिन आपने 1 अरब के डोमेस्टिक सीजन का भी ऐलान कर दिया, डायरेक्टर कमर्शियल आपके पास है, आप कह रहे हैं हमें अगले सीजन के लिए भी स्पॉन्सर नहीं मिला। तो किस तरफ जा रही हैं चीजें? याया हुसैनी जो सारा कुछ कहा है उसके ऊपर तो मुझे हंसी आएगी, और मैं क्या करूं, या हंसी आएगी या रहूंगा। अब देखे ना, यूनुस खान जैसा प्लेयर, इंटेग्रिटी वाला प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तान की यूथ को बहुत कुछ सिखा सकता है, उसके लिए इनके पास पैसे कम हो गए। ठीक है, बाकी बार से जिनकी कोई काबिलियत नहीं, कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनको आप $25,000 दे रहे हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि इनकी तनख्वाहें थोड़ी सी कम हो जाए, मेरा ख्याल है कि इनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता इतनी तनख्वाहों में, और ये उधार लेके अपना घर चलाते हैं, इसीलिए ये काम नहीं कर रहे। लेकिन आमिर सुहेल साहब, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने टॉप ऑफिशियल की तनख्वाहों में कटौती कर रहा है, बोनस श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रोक लिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप ऑफिशियल की तनख्वाहों में कटौती कर दी। वो एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो कुछ दिन पहले कह रहे थे हम किसी को नहीं निकालेंगे, अभी भी आप कह रहे हैं 6 अरब रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो फिर इन लोगों को निकालने की जरूरत क्या थी? याया हुसैनी, जो पॉइंट है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भाई कि ना अभी मुश्किल हालात हैं, अभी आप नौकरियों से ना निकालो। और मेरा पॉइंट ये है कि ये एहसान मानी को किसने अपॉइंट किया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ने। और वो अगर प्राइम मिनिस्टर की बात से उधर जा रहे हैं तो भाई इसका मतलब है फिर प्राइम मिनिस्टर इनके आगे कुछ भी नहीं है। यूनुस खान साहब, जो आमिर सुहेल साहब कह रहे हैं कि आपके लिए बोर्ड के पास पैसे कम हो गए, और हम लेस्टरशायर काउंटी के जो ग्रेड 2 की टीम थी इंग्लिश काउंटी में, वसीम खान साहब को लेकर आ गए भारी तनख्वाह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। नदीम खान साहब को हमने भारी जिम्मेदारी दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप माजी में भी, अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे यही पूछा था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शहरियार खान साहब से नाराज़ हो गए थे, और आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मुलाजिम के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी कप्तानी को दाव पर लगा दिया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आप हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स के लिए, स्टाफ के लिए लड़ते रहे हैं। आज भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, एक मुश्किल सूरत हाल में लोगों के लिए आवाज़ आपने बुलंद की है। देखो यार, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी डिसीजन हो, खास तौर पे पीसीबी के मुतालिक जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो हम यहाँ बैठ के अंदाजे लगा रहे होते हैं, तो कोई सामने आता नहीं है, फ्रंट पे कोई स्पोक्स पर्सन आते नहीं है, वो आके एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या हो रहा है और क्या, और इसी वजह से बहुत सी बातें यहाँ हम बैठ के बात कर देते हैं और बाद में पता कुछ और चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम पे फ्रंट पे कोई स्पोक्स पर्सन आए फ्रॉम पीसीबी, और वो आके बताएं कि ये आया उन्होंने जॉब से निकाला है, अगर निकाला है तो क्या वजह है और वो क्या करने जा रहे हैं। और मैंने रिसेंट पास से बहुत सारी कंपनीज को देखा है कि उन्होंने यही किया एग्जैक्टली, कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, खास तौर पर डायरेक्टर्स को जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, उन सबको बिठा के उन्होंने एक सामने एक पिक्चर रखी, और उसके बाद उन्होंने जैसा हमेशा बात करते हैं, मैं यही बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई कोई अपने डायरेक्टर्स को निकाल दे, लेकिन जॉब सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हो, चाहे वो पीओन लेवल पे हो, सबको ये नीड है हमारी। तो ये क्या ही अच्छा होता है कि उसको बिठा के और फिर इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालते थे, किसी की 50%, किसी की 70%, किसी की 20%, और इस तरह के जो नीडी हैं, जो नीचे वाले जो आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सर्व करें। तो ये बहुत से लोग कर रहे हैं, और मैं सेम टाइम ये भी देख रहा हूँ
कि बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी एसोसिएशन ने अपने लोगों को निकाल दिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और आज पाकिस्तान में वैसे ही हम सबके सामने हालात है। अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन आएगी और वही होगा जैसे एक मौजे मौसम में नहीं होता। यूनुस खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इस मुश्किल सूरत हाल में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करना शुरू कर दिया है, आमिर सोहेल और यूनुस खान का क्या मौक़िफ़ था वो आपने सुना। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मुलाजमीन मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, जिनको नौकरियों से फारिग किए जाने के परवाने हाथों में थमाए जा रहे हैं, और इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल और यूनुस खान से हमने गुफ्तगू की। और अब कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के एक सयाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत की, जिनकी हलाकत पर पूरी दुनिया में लोग सरापा एहतजाज हैं। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं तो दुनिया के दीगर मुल्कों में लोग जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एहतजाज करने वालों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब इस फहरिस्त में क्रिकेट समेत दीगर खेलों से वाबस्ता नामवर शख्सियात भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती दिखाई देती हैं। अमेरिका में पुलिस की तहवील में सयाह फार्म अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। तो अब यह एहतजाज दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। अमेरिका के सयाह फार्म शहरी की हलाकत पर एहतजाज करने वालों के साथ अब खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और PSL में पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरेन सेमी ने अपने ट्वीट में नस्ली तासुब के वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अपने ट्वीट में डैरेन सेमी ने ICC और दीगर बोर्ड्स पर भी तनकीद की। डैरेन सेमी ने ट्वीट किया कि ICC और दीगर क्रिकेट बोर्ड को दिखाई नहीं दे रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या हम जैसों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बोलेंगे या नहीं? ये मामला अमेरिका की हद तक महदूद नहीं, ये रोज का मामूल बन चुका है। सयाह फार्म की जिंदगियां भी अहम हैं और ये खामोश रहने का वक्त नहीं। डैरेन सेमी ने मजीद कहा कि अगर क्रिकेट की दुनिया इस मसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती तो वो भी मसाइल में शरीक है। डैरेन सेमी की आवाज में आवाज मिलाई है उनके टीममेट और जाहरे मिजाज बैट्समैन क्रिस गेल ने भी। क्रिस गेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि दूसरों की तरह सयाह फार्म अफराद की जिंदगियां भी अहमियत रखती हैं, इन्हें बेवकूफ समझना छोड़ दें। वो दुनिया भर में सफर कर चुके हैं और उन्होंने अपने सयाह फार्म होने के बिना पर तासुब जैसे जुमलों का सामना किया है। अमेरिकी गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स ने भी अपने पैगाम में लिखा कि उन्होंने हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम किया है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पुलिस ने अपनी लाइन क्रॉस की है। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने भी अमेरिका में नस्ली तासुब पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अब इंतहा को पहुंच चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम लिवरपूल के 29 खिलाड़ियों ने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एहतजाज करने वालों के साथ इजहार यकजहती करते हुए दायरे में बैठकर इत्तेहाद का पैगाम दिया। दूसरी तरफ 5 मर्तबा के वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकी बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर ने जॉर्ज फ्लॉयड की इख्तितामी रसूमात के तमाम अखराजात उठाने का फैसला किया है।